नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वे हमें एग्ज़ाम में मददगार साबित हों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स द्वारा अटसा कोयला खदान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड्स द्वारा अडसा कोयला खदान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन झारखंड, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है महाराष्ट्र। यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमाल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क आदि स्थित है, जो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने हल्द्वानी नामक स्थान पर अपना पहला जैव विविधता पार्क शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने हल्द्वानी नामक स्थान पर अपना पहला जैव विविधता पार्क शुरू किया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है उत्तराखंड। आगे चलते हैं। मोहम्मद अरकब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वह किस देश के मंत्री हैं? मोहम्मद अरकब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वह किस देश के मंत्री हैं? पहला ऑप्शन ओमान, दूसरा ऑप्शन अल्जीरिया, तीसरा ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, चौथा ऑप्शन रूस। इस सवाल का सही जवाब है अल्जीरिया। थोड़ा सा ओपेक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद, इराक में की गई थी तथा इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ भागीदारी की है? पहला ऑप्शन इसरो, दूसरा ऑप्शन DRDO, तीसरा ऑप्शन बार्क, चौथा ऑप्शन CSIR। इस सवाल का सही जवाब है CSIR, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यह संस्था विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार इस क्षेत्र में उत्तम कार्य करने वाले युवा वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के नाम से देती है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी तथा इसका केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? पहला ऑप्शन DRDO, दूसरा ऑप्शन बार्क, तीसरा ऑप्शन इसरो, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है इसरो। अंतरिक्ष के वस्तुओं की ट्रैकिंग, टेलीस्कोप के निर्माण, अंतरिक्ष के मौसम, नियर अर्थ ऑर्बिट आदि पर कार्य करने के लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसरो के साथ समझौता किया है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है तथा अभी इसके प्रमुख के सिवन हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्थान को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? हाल ही में किस स्थान को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन जोशीमठ, दूसरा ऑप्शन गैरसैंण,
तीसरा ऑप्शन अल्मोड़ा, चौथा ऑप्शन बागेश्वर। इस सवाल का सही जवाब है गैरसैंण। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए गैरसैंण नामक स्थान का चयन किया था, जिसकी घोषणा उन्होंने बजट में की थी, जिसका अभी आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं तथा उत्तराखंड की मूल राजधानी देहरादून है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? पहला ऑप्शन ओडिशा, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ओडिशा। आगे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन हुबली स्टेशन, दूसरा ऑप्शन मैसूर स्टेशन, तीसरा ऑप्शन बेंगलुरु पश्चिम स्टेशन, चौथा ऑप्शन बीजापुर स्टेशन। इस सवाल का सही जवाब है हुबली स्टेशन। अभी तक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा महंगाई किस देश में आंकी गई है? हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा महंगाई किस देश में आंकी गई है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन भूटान, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन अफगानिस्तान। इस सवाल का सही जवाब है पाकिस्तान। SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में पाकिस्तान ने विश्व भर में सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति दर्ज की है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय आपात घोषित किया है? हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय आपात घोषित किया है? पहला ऑप्शन साइबेरिया, दूसरा ऑप्शन ब्यूरेशिया, तीसरा ऑप्शन करेलिया, चौथा ऑप्शन शाखा। इस सवाल का सही जवाब है साइबेरिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। यह फैसला उन्होंने एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया है, जिसके द्वारा मछलियों और संसाधनों को अत्यधिक हानि पहुंचने की संभावना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट या सजेशन हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।